वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का 11th की इस क्लास में स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं 11th क्लास का पहला लेसन, उसका नाम है परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो बेटा, इससे पहले मैं आपको लगभग 11 वीडियो इस चैप्टर के दे चुका हूँ। उम्मीद है कि जितने भी बच्चों ने इन वीडियो को क्रम से देखा होगा उन बच्चों को ये लेसन बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के परमाणु संरचना लेसन को सीक्वेंस से देख लेंगे तो उनको ये चीज़ें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। देखो, हम लोगों ने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हम सभी लोगों ने विद्युत चुंबकीय विकिरण या कहें तो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग का वेग क्या होता है, इन सभी पर बात करी थी। और आपसे मैंने कहा भी था कि वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के बाद आपको न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस करने हैं वो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने वो देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, उसके 100% गारंटी लिख के ले लीजिए कि अब आपको ये जो टॉपिक जो मैं आज न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ ये आपको बहुत अच्छे आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, हम न्यूमेरिकल करने से पहले मैं एक बार उन फॉर्मूलों का रिवीजन कर लेता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। देखो, सबसे पहले आपको बताया था ये जो लैम्डा होता है इसको क्या पढ़ते हैं, तरंग दैर्घ्य, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, न्यू इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। न्यू बार इसको बोलते हैं तरंग संख्या, और तरंग संख्या निकालने के लिए सूत्र होता है 1/लैम्डा। उसके बाद सीखा था कैपिटल टी, इसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, और इसको निकालने का सूत्र क्या पढ़ा था, 1/फ्रीक्वेंसी। और सी बराबर होता है तरंग की वेग, और फॉर्मूला होता है C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ी थी, आप लोगों को जो मैंने बताया था डिटेल आप उस वीडियो से नोट कर सकते हो। मैंने साइड से केवल इसलिए लिख दिया क्योंकि अब मैं इन क्वेश्चंस को जो सॉल्व कर रहा हूँ वो जो सिखाया था उतनी चीज़ें लेने वाला हूँ। देखो, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो मैं आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ ये आपके एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन है। जिनके पास भी एनसीईआरटी की बुक है वो उठा करके देख लीजिएगा, आपको वो क्वेश्चंस वहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। अब दूसरी चीज़ इसमें यह है कि देखो, क्वेश्चंस में जो भाषा रहती है उसको देख करके घबराना नहीं है। उसकी जो भी भाषा हम लोगों को दी हुई है उसको हम सिंबल के रूप में लिख लेंगे और फिर सोचेंगे सूत्र कौन सा लगाएं, तो हमारा आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। आप लोगों ने फिजिक्स में मात्रक पढ़े होंगे। जैसे हमने आपसे बोला 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, आपने बोल दिया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। हमने आपसे बोला 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, तो आप बोलते हो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इस तरह से मात्रकों में परिवर्तन की आवश्यकता यदि हमको पड़ती है तो हम मात्रकों में परिवर्तन करेंगे। उनके अनुसार मात्रकों में जब हम परिवर्तन करेंगे तो कुछ बताने वाली चीज़ होगी तो वो मैं साइड से लिख दूंगा। उसको आप अपनी कॉपी पर लिखने के बाद अच्छे से बॉक्स में बना लीजिएगा, डार्क पेन से लिख लीजिएगा, जिससे आपको वो मात्रकों में परिवर्तन समझ में आने लगेगा। तो आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन। देखो, मैंने फिर बोला लैंग्वेज से घबराना नहीं है, यहाँ जो कुछ भी लिखा है हमें नहीं पता। ऑल इंडिया रेडियो का जो विविध भारती स्टेशन है वो 1368 1368 किलो हर्ट्ज, ये KHZ लिखा होता है, इसको पढ़ते क्या है, किलो हर्ट्ज की आवृत्ति, मतलब आवृत्ति का मान कितना दिया है 1368। आवृत्ति को बताते किससे हैं, न्यू से। इसका मतलब हमको न्यू का मान दिया हुआ है, सॉल्यूशन है इसका ये, और न्यू का मान कितना दिया हुआ है 1368 किलो हर्ट्ज।
अगर हम इस किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदल दें तो हम 1000 से गुणा कर देंगे, और 1000 को हम कैसे लिखते हैं, 10⁻³ हर्ट्ज, या फिर इसको हम मात्रक बोलें तो आपको पता है आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड भी होता है। तो आप हर्ट्ज लिखना चाहो तो हर्ट्ज लिख दो, और प्रति सेकंड लिखना चाहो तो प्रति सेकंड लिख दो। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, आवृत्ति इतनी दी थी। आगे देखो, पर प्रसारण करता है, ठीक है, संचारक या ट्रांसमिटेंस द्वारा उत्सर्जित, जब हम लोग विविध भारती की जो वेव्स, जैसे क्या होता है, रेडियो का जो स्टेशन होता है वहाँ पर जो कुछ भी गाना वाना जो कुछ भी रेडियो में आना है तो वो क्या करते हैं, हम स्टेशन से फ्रीक्वेंसी इमिट करते हैं, मतलब हम वेव्स भेजते हैं, और हमारा रेडियो उन वेव्स को क्या करता है, पकड़ लेता है। समझ में आया ना? तो जैसे वो रेडिएशन वेव्स को पकड़ता है तो वो गाना हमें सुनाई देने लगता है, ठीक है। जैसे देखो, आप मोबाइल से हम लोग बात करते हैं तो हम मोबाइल से कैसे बात कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल से भी कुछ फ्रीक्वेंसीज जाती हैं, कुछ आवृत्तियां जाती हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए सोचो, हमें दिल्ली में बात करनी है तो हमने मोबाइल से फ़ोन किया, तो हमने मोबाइल से घंटी दबाई, जैसे घंटी दबाई तो यहाँ जो मोबाइल का नेटवर्क है, मतलब आपके मोहल्ले में जो भी टावर होगा उस टावर तक वो सिग्नल जाएगा, और वो सिग्नल फिर अंतरिक्ष में जाएगा, और अंतरिक्ष से वो सिग्नल पूरे में फैलेगा, और जिस जगह का वो नंबर है वहाँ का टावर उस सिग्नल को कैच करके उस मोबाइल पर भेज देगा, तो उस मोबाइल की घंटी बजने लगेगी और फिर आपका उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, धीमे धीमे आप सीखोगे कि कैसे वर्क होता है। बट यहाँ पर हमारा मोटिव मोबाइल से कैसे बात होती है ये सिखाना नहीं है, हम आपको सवाल सिखा रहे हैं। तो आप देखिए, आवृत्ति आपको दी हुई है 1368 किलो हर्ट्ज था, हमने हर्ट्ज में बदल दिया। आगे दे बोल रहा है, संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। तरंग दैर्घ्य का मतलब है लैम्डा ज्ञात करना है, लैम्डा आपको पता लगाना है। आप बताओ, लैम्डा पता लगाना है। और जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, आप सभी को हमने बताया था कि वो प्रकाश के वेग से चलते हैं, तो इसका जो विकिरण का वेग है, विकिरण का जो वेग है वह कितना है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश के वेग से चलते हैं। प्रकाश का वेग सवाल में नहीं दिया है, ये याद करना पड़ेगा कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप फॉर्मूला लगाइए c बराबर न्यू लैम्डा से। देखो पढ़ा हुआ है ना आपने, c बराबर न्यू लैम्डा। आपको निकालना क्या है, लैम्डा। तो लैम्डा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, c/न्यू। आप इसमें मान रख दीजिए, c का मान कितना है 3 × 10⁸, और न्यू का मान कितना है 1368 × 10⁻3। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, 3 × 10⁸ ऐसा लिख दीजिए, और इसको लिख दीजिए 1.368 × 10⁻6। ठीक है, ये पावर्स ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगी, 3/1.368। अंकों को यहाँ लिख दीजिए, गुणा 10⁸, और पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, गुणा 10⁻6, और ये मल्टीप्लाई है, पावर्स जुड़ जाते हैं तो यहाँ 8 - 6 करेंगे तो 8 - 6 करने पे कितना आ जाएगा, 2। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.1। लगभग में, अप्रॉक्सीमेट है, आप कॉपी पे सॉल्व करिएगा तो 2.1 × 10⁻²। अब आप देखो मीटर चल रहा था ना, MKS पद्धति चल रही थी, तो ये लैम्डा का जो मात्रक आएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारी तरंग दैर्घ्य थी उसकी जो जो हमारा उत्सर्जित विकिरण था उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी आ गई, 2 × 10⁻² मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अभी इस क्वेश्चन में एक चीज़ और भी पूछी गई है, इसको लिख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछी गई है कि यह चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखो, क्षेत्र को हम जब बताते हैं तो उसके लिए देखो कैसे याद करिए। देखो, जो विद्युत
चुंबकीय विकिरण का क्षेत्र बताना है तो थोड़ा सा मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, यहीं पे सीख लीजिएगा। जो हमारा विकिरण है, ठीक है, जो हमारा विकिरण है वो कई क्षेत्रों से या कई तरह के विकिरणों से मिलकर के बना हुआ है। मतलब जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है वो कई क्षेत्रों से मिलकर के बना हुआ है। देखो उसका चित्र बना लीजिए आप ऐसे, ये आपने एक चित्र बना लिया। अब देखो इस चित्र से आपको कौन सी चीज़ समझ में आने वाली है। सबसे पहले तो एक सीक्वेंस याद कर लीजिए। पहले नंबर पे क्या आना है, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज जिसको हम बोलते हैं कॉस्मिक विकिरण, कॉस्मिक विकिरण याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है गामा रेज, जिसको गामा विकिरण कहेंगे। फिर है एक्स रेज, जिसको बोलते हैं एक्स विकिरण। फिर चौथा होता है यूवी रेज, जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, या जिसको हम बोलते हैं अवरक्त विकिरण, सॉरी पराबैंगनी विकिरण। क्या बोलते हैं, पराबैंगनी विकिरण। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। उसके बाद क्या नंबर आता है, दृश्य प्रकाश का। 5वें नंबर किसका है, दृश्य प्रकाश का, इसको हम बोलते हैं विजिबल रेज, ठीक है, दृश्य प्रकाश, या जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं। और विजिबल लाइट में क्या होता है, विवग्योर, VIBGYOR, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ GYOR। वी का मतलब है वायलेट, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं बैंगनी। आई का मतलब है इंडिगो, जिसका मतलब है आसमानी। बी मतलब ब्लू का मतलब है नीला। जी का मतलब है हरा, ग्रीन। वाई का मतलब है पीला, येलो। ओ का मतलब है ऑरेंज, इसको बोलते हैं नारंगी। और आर का मतलब है रेड, मतलब लाल, ठीक है। ये 5 हो गए। 5वें के बाद नंबर किसका आता है, 6वां, ठीक है। तो रेड के बाद आ जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अवरक्त विकिरण। क्या बोलते हैं, अवरक्त विकिरण। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता रहा हूं मैं आपको। 7वां है इंफ्रारेड के बाद हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव। नाम सुना होगा देखो आप लोगों ने, माइक्रोवेव ओवन का। और 8वां होता है रेडियो वेव, ठीक है। तो देखो आपसे जो पूछा था ना कि यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र से संबंधित है, तो चूंकि ये रेडियो तरंगे हैं इसलिए किस क्षेत्र से संबंधित है, रेडियो वेव से। आपका आंसर तो हो गया, मगर यहां पर चीज समझने वाली है। देखो यहां पर जो तरंग है, देखो वो जल्दी जल्दी चल रही है, फटाफट फटाफट चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस चित्र में यहां पर आवृत्ति, यहां पर आवृत्ति को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, न्यू से। यहां पर इस कोने में आवृत्ति ज्यादा है, आवृत्ति क्या है, ज्यादा है। और देखो अभी अभी अपने सूत्र पढ़ा है C बराबर न्यू लेमडा, या न्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/λ, सॉरी C/λ, मतलब न्यू समानुपाती किसके हो जाएगा 1/λ के। मतलब कहने का ये है कि जहां आवृत्ति ज्यादा है वहां का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। खुद देखो ये श्रृंग हैं, इनके बीच की दूरी ही तो लैम्डा है। तो इस वाले क्षेत्र में अगर हम देखें तो आवृत्ति तो ज्यादा है मगर तरंग दैर्घ्य क्या है, कम। और जब हम इस कोने में जाते हैं तो इस कोने में क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आवृत्ति तो घट गई मगर देखो दूरी बढ़ गई, मतलब लैम्डा का मान बढ़ गया, मतलब लैम्डा का मान क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये चित्र आप आसानी से याद कर सकते हो, पहले छोटा छोटा और फिर आगे दूर तक ऐसे बड़ा बड़ा बना दीजिए। ऐसा बनाने के बाद ये क्रम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहला नंबर किसका है, कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश में भी कौन सा है, विवग्योर। विवग्योर का मतलब है बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और फिर कौन सा है, अवरक्त। उसके बाद कौन सा है, माइक्रोवेव। देन कौन सा है, रेडियो वेव। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछा जाता है
मान लो ये हमारा है पहला विकल्प, विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विकल्प 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति ज्यादा है? तो आप कहोगे जो इधर है उसकी आवृत्ति ज्यादा है, और इधर कौन है? तो आप बताओ पहले नंबर किसका आता है? कॉस्मिक। ये तो विकल्प में था ही नहीं। फिर किसका विकल्प आता है? गामा। देखो विकल्प में दिया है तो मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? गामा रेज की। हम पूछे सबसे कम आवृत्ति किसकी है, तो आप कहोगे जो उधर है उसकी आवृत्ति कम हो रही है। अब उधर कौन है? जैसे जैसे नीचे आओगे मतलब वैसे वैसे उधर जाएगा। तो बताओ नीचे आने पर कौन सी चीज सबसे नीचे दिख रही है? लाल। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति दिए गए विकल्प में किसकी है? गामा रेज की। सबसे कम आवृत्ति किसकी है? लाल की। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य वैसे तो कहोगे रेडियो वेव का, मगर रेडियो वेव तो विकल्प में है नहीं है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? लाल का। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? गामा रेज का। अगर मान लो हम आपसे कहें ये है पहला विकल्प बैगनी, दूसरा विकल्प नीला, तीसरा विकल्प हरा और चौथा विकल्प पीला। ये 4 विकल्प दिए हैं। हम आपसे पूछे इन चारों में, केवल इन चारों में, बाकी सबकी बात नहीं हो रही है, इन चारों में सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? तो जो ऊपर है मतलब वो इधर है, जो नीचे है मतलब उधर है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? बैगनी की। सबसे कम आवृत्ति किसकी है? पीले की। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है? तो जो उस साइड में होता है उसका तरंग दैर्घ्य देखो ज्यादा है, तो उस साइड में कौन होगा? जो नीचे की तरफ होगा। मतलब जो पीला रंग है उसका लैम्डा क्या है? ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, और जो बैगनी है उसका लैम्डा क्या है? कम है। तो कोई भी क्वेश्चन यहां से क्रिएट कर सकते हो, विकल्प वाले क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, बट यहां पर हमारा केवल इतना सा पोर्शन था कि ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण था जिसका हमने अभी आंसर निकाला था 2.1 × 10⁻² मीटर, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये रेडियो वेव से संबंधित है, क्योंकि ये रेडियो विकिरण है। तो ये हमारा इस तरह का पहला क्वेश्चन था। इसके बाद ये चीज़ आपकी जानकारी की थी, आप नोट बना करके इसको बना लीजिएगा, और जैसे हमने 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप बना करके सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, उसमें देखें क्या होता है। ठीक है, देखो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं 1 मिनट में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं जो CBSE बोर्ड से हैं या MP बोर्ड से हैं या हिंदी मीडियम के अन्य किसी बोर्ड से हैं। देखो ये कोई UP बोर्ड की पढ़ाई नहीं हो रही है, ये NCERT की जो गवर्नमेंट बुक्स हैं जो लगभग सभी जगह चलती हैं, सभी को पढ़ाने का एक ही पैटर्न है। ठीक है, अब केवल बात इस चीज़ की आती है कि हिंदी मीडियम के बच्चों को फोकस करते हुए मैं हिंदी में टर्म्स लिख रहा हूँ, मतलब हिंदी की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारे गार्जियंस का फ़ोन भी आता है कि सर आप इंग्लिश मीडियम में वीडियो बना दीजिए। तो देखो बेटा, मैं हर एक चीज़ का इंग्लिश टर्म्स लिखता चलता हूँ, आप इन वीडियोस को देखते चलें। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आप किताब से देख सकते हैं। जो केमिस्ट्री का कंटेंट है वो नहीं बदलता है, केमिस्ट्री थोड़ी ना बदलेगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे देखें इसको, किसी भी बोर्ड के क्यों ना हो, क्योंकि ये सब NCERT को ही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम, देखो अभी को बताया था ना दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश का मतलब जो कलर हम देखते हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, ये सब जितने भी कलर होते हैं ये सब किस क्षेत्र में आते हैं? दृश्य स्पेक्ट्रम में आते हैं। और दृश्य स्पेक्ट्रम में आपसे बोला गया है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य बैगनी से लाल तक फैली हुई है। देखो विविग्योर पढ़ा था, तो ऊपर क्या था? वॉयलेट, और नीचे क्या था? विविग्योर मतलब आर से क्या था? रेड, मतलब बैगनी से लेकर रेड तक फैली हुई है। इसमें बैगनी की तरंग दैर्घ्य दी हुई है। देखो बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ये दी हुई है, या बैगनी प्रकाश के लिए, चलो बैगनी प्रकाश के लिए तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है? 400 नैनोमीटर। बैगनी है ना, तो वॉयलेट होता है, तो हम लैम्डा V कर दे रहे हैं ऐसे आपको बताने के लिए कि बैगनी रंग की प्रकाश के लिए लैम्डा का मान दिया है 400। अब लाल के लिए भी दिया है, तो यहां लिख दे रहे हैं हम लाल रंग के प्रकाश के लिए लैम्डा R मतलब रेड कितना दिया हुआ है? 750 नैनोमीटर। देखो आपको पता होगा नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाएगा? 400 × 10⁻⁹ मीटर।
इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ये मीटर में बदल दिया, एमकेएस में कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे बोला जा रहा है इसके अनुरूप आवृत्ति बताओ, आवृत्ति की परास बताओ, मतलब आपको न्यू निकालना है, ठीक है। और आपको अभी अभी पढ़ा है आप लोगों ने, देखो C बराबर क्या होता है न्यू लैम्डा, या फिर आपसे न्यू पूछा है तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। अब जब आप मान रख दोगे तो C का मान कितना था 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पढ़ा है ना अभी भी, 3 इंटू 10⁸ ये प्रकाश का वेग है। विद्युत चुंबकीय विकिरण किस वेग से चलते हैं, प्रकाश के वेग से। और लैम्डा का मान कितना है 400 इंटू 10⁻⁻9 है। तो अगर हम इसको 0 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो कितना लिख देंगे 4 इंटू 10⁻⁻7 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.75, डिवाइड करोगे तो 0.75 इंटू 10⁸ और 10⁻7, ये माइनस था ऊपर जाएगा 7, 8 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और दशमलव को मूव करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻14, ये निकल आएगी न्यू। और न्यू का मात्रक क्या आपने पढ़ा है हर्ट्ज। तो ये लाल रंग की बैगनी रंग की प्रकाश के लिए, ये बैगनी रंग की प्रकाश है तो हमने न्यू के साथ क्या लिख दिया V। तो बैगनी रंग की प्रकाश की जो आवृत्ति है वो इतनी हर्ट्ज आ गई। अब आप बताओ लाल रंग के लिए कैसे निकालोगे, सेम पैटर्न है C बराबर न्यू लैम्डा, या फिर न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा से C का मान आपको पता है कितना है 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा कितना दिया है 750 इंटू 10⁻⁻9, 2 अंक सरकाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7.5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -7। तो न्यू R का मान कितना हो जाएगा, इसको आप करके देख लीजिएगा, और 10⁻15, और फाइनल आपका ये आंसर, इसको सॉल्व कर लेना, डिवाइड कर देना, तो ये आपका आंसर यहाँ पर लिख दोगे, ये आंसर आ जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा हर्ट्ज। तो इस तरह से हम लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। देखो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना आप खुद से, कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, क्योंकि जितना आप करोगे उतनी चीज़ें आपको अच्छे से आने लगेंगी। अगर आपने कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी आंसर लिख दिया, या कहा सर ने तो इतना लिखा, अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लिया, तो फिर वो आपको करना नहीं आ पाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब ऐसा ही हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक, ठीक है। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि 5800 5800 एंगस्ट्रॉन्ग, इसको पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉन्ग, 5800 एंगस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य वाली पीले विकिरण के लिए ज्ञात करना है तरंग संख्या। तरंग संख्या को हम क्या लिखते हैं, लिखा है ना न्यू बार, ये बताना है, और आवृत्ति बतानी है, मतलब न्यू बताना है, ठीक है। अब देखो आप जो दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे पीले विकिरण के लिए, पीले विकिरण के लिए जो दिया हुआ है उसको लिख लो आप। लैम्डा का मान दिया है, देखो तरंगदैर्घ्य कितना है 5800 एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग को अगर हम मीटर में बदल दें तो हमको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दशमलव को सरका देते हैं तो 5.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हमारा लैम्डा दिया हुआ है। एंगस्ट्रॉन्ग में था, हमने उसको मीटर में बदल दिया। अब आपसे पूछा गया है नंबर 1, क्या पूछा गया है, तरंग संख्या आपसे पूछी गई है। तरंग संख्या का मतलब न्यू बार आपसे पूछा गया है। अब आप बताओ न्यू बार निकालने के लिए आपके पास सूत्र होता है 1 अपॉन लैम्डा, यही होता है। देखो सूत्र आपको लैम्डा दिया हुआ है, मान रख दिया 5.8 इंटू 10⁻⁻7। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.24 इंटू 10⁵। देखो समझना, ये सॉल्व मैंने सीधा कर दिया। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो देखो कैसे करेंगे। ये पावर 7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻7
माइनस था तो प्लस हो जाएगा 5.8, ठीक है। अब इस 10 टू द पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख दें, कोई दिक्कत तो है नहीं है। अपॉन में क्या है 5.8 है। अब 5.8 का डिवाइड 100 में भाग दोगे तो न्यू बार हमारा कितना निकल के आएगा 17.24, ये भाग देने पर इतना आएगा, इंटू 10 टू द पावर 5 और मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स। देखो लैम्डा का मात्रक है मीटर और ये 1 अपॉन लैम्डा है, इसलिए मात्रक क्या हो जाएगा मीटर की पावर -1। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है कि पीले रंग के लिए तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो ये आंसर आ गया। अब हमसे दूसरा पार्ट, इसको लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद दूसरा पार्ट है, हमको निकालनी है आवृत्ति। सेकंड पार्ट है, हमको निकालनी है आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति का मतलब न्यू हम लोगों को पता लगाना है। अब आप बताओ, हम लोगों ने पढ़ा क्या है, C बराबर न्यू लैम्डा पढ़ा हुआ है। देखो C बराबर न्यू लैम्डा, न्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा C अपॉन लैम्डा। C क्या है, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा का मान कितना है 5.8 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख दें 30 इंटू 10 टू द पावर 7 अपॉन 5.8 इंटू 10 टू द पावर -7। ये -7 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7, गुणा में पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और अपॉन 30 में डिवाइड किससे था 5.8 से। जब आप डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करने पर कितना आंसर पाओगे 5.17 इंटू 10 टू द पावर 14, और न्यू एक आवृत्ति है, इसका मात्रक क्या होता है हर्ट्ज। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आप देखो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए हैं। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, आप उन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और जो आपका आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद मैं 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उनके सॉल्यूशन आपको करना है। देखिए ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट आपको इसलिए दे रहा हूँ कि जो बच्चे करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो एक उनका आइडिया लग जाएगा। देखो हमारा 4th क्वेश्चन जो है सॉल्व आपको ही करना है। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए लैम्डा तरंग दैर्घ्य का मान दिया हुआ है, मतलब लैम्डा का मान कितना दिया हुआ है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 5। देखो पिकोमीटर, मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपने सीखा नहीं है। पिकोमीटर जब भी दिया हो तो उसको मीटर में बदलने के लिए हम 10 टू द पावर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3.7 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है। ये हमको दिया है लैम्डा, ठीक है। अब आपसे बोला गया है तो आवृत्ति की गणना करो, मतलब न्यू आपको निकालना है। आप बताओ सूत्र कौन सा लगाओगे, C बराबर न्यू लैम्डा या फिर न्यू बराबर C बटे लैम्डा। C क्या है, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्डा का मान कितना है 3.7 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको आप सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा, मात्रक क्या होगा हर्ट्ज, क्योंकि ये आवृत्ति है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर है, मतलब लैम्डा का मान कितना दिया है 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 10 टू पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हैं। लैम्डा का मान दिया हुआ है। इस प्रकाश की आवृत्ति बताओ, मतलब न्यू बताना है, और तरंग संख्या बतानी है, न्यू बार बताना है। आप बताओ न्यू निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगाओगे, C बराबर न्यू लैम्डा या फिर न्यू बराबर C अपॉन लैम्डा। मान रखोगे तो 400 इंटू 10 टू द पावर -9, सॉरी C का मान है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 400 इंटू 10 टू द पावर -9। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मात्रा क्या हो जाएगा हर्ट्ज, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद निकालना है न्यू बार बराबर क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा का मान दिया हुआ है
400 इंटू 10⁻⁻⁹ सॉल्व कर लेना, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इस तरह से इसका मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि 1/मीटर है ना, तो मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा हूं, चलो दे रहा हूं। तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान दिया हुआ है कितना, 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 गुणा 10⁻10 10⁻⁻10 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। विकिरण से संबंधित आवृत्ति न्यू निकालना है और आपको क्या निकालना है, तरंग संख्या न्यू बार निकालना है। फॉर्मूले यही ऊपर वाले लगेंगे, लगाइएगा और सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। करिएगा जरूर, खुद से कैलकुलेशन करिएगा, मोबाइल का इस्तेमाल मत करिएगा, जिससे आप कैलकुलेशन को करना सीख जाओ और आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिनको भी थोड़ा सा दिक्कत है वो इससे पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको इन सब टर्म्स का मतलब समझ में आने लगेगा और फिर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद जो कुछ भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर भेजिएगा और किसी भी बोर्ड का बच्चा हो वो जरूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि सभी बोर्ड में NCERT पैटर्न लागू है, एक ही किताब है, एक ही तरीका है और वही तरीका मैं फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।